बरहापीडम् नटबरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वास कनककपिशम् वैजयन्ती च माला रन्ध्रान्वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशत् गीतकीर्ति वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वंह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। आत्माराम पूर्ण काम परम निष्काम परमहंस मृग्यमान प्रेम रस पिपासु महानुभाव। नियमानुसार थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद
भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए यादवेंद्र सरकार की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन, मेरा कौन, इन दोनों प्रश्नों के उत्तर के संबंध में अब तक मैंने आप लोगों को बताया कि संसार में अगर कोई अपने आप को नहीं जानता, नहीं पहचानता, तो उसे मैड कहते हैं, पागल कहते हैं, और पागल खाने में उसको भेज दिया जाता है इलाज के लिए। और यदि हम लोग ये न माने कि नहीं जी आपका इशारा ये है कि हम लोग पागल हैं, अपने आप को नहीं जानते, तो ये संसार भगवान का पागल खाना ही है। यहां वे ही लोग बार बार आते हैं जो अपने आप को नहीं जानते, अर्थात मैं कौन, मेरा कौन, इन दो प्रश्नों को जो नहीं हल कर सके उन लोगों को इस पागल खाने में भेजा जाता है। फिर उनके इलाज के लिए बड़े बड़े संत महापुरुष आते हैं, स्वयं भगवान भी आते हैं और इलाज करते हैं। उनमें बहुत से स्वस्थ होकर चले जाते हैं, और जो दवा नहीं खाते और डॉक्टर की बात नहीं मानते, तो बार बार इसी पागल खाने में आते रहते हैं। भगवान ने हम लोगों को एक मशीन दी है, उस मशीन का काम है चलना, निरंतर चलना। सबको ये मशीन मिली है। चार आचार, जड़ चेतन स्थावर जंगम, संपूर्ण विश्व के जीवों को यह मशीन दी गई है, जिसका नाम है मन।
चलता रहता है, कर्म करता रहता है। क्यों करता है? समस्त कर्मों का एक कारण है। कारणेन बिना कार्यम न विद्यते, वेद कह रहा है। योग सुखोपनिषद 1:37। बिना कारण के कार्य नहीं होता। सारे विश्व में सब भाग रहे हैं, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष सब चल रहे हैं, कुछ न कुछ कर रहे हैं। प्रत्येक क्षण कारणेन बिना कार्यम नो देती। फिर कहता है वेद, त्रिपाद विभूति नारायणोपनिषद 8वें अध्याय का पहला मंत्र। दर्शन शास्त्र भी कहते हैं, प्रयोजन मनुद्देश्य न मंदोपि प्रवर्तते। बिना प्रयोजन के कोई मूर्ख भी कोई कार्य नहीं करता, पागल भी नहीं करता। और सबका एक प्रयोजन है, आनंद प्राप्ति। और आनंद प्राप्ति के लिए मैं कौन, मेरा कौन, इन दो प्रश्नों का समाधान परम आवश्यक है। शब्द प्रमाण के द्वारा हमने वेदों, शास्त्रों, पुराणों, स्मृतियों के द्वारा यह जाना कि मैं नाम का तत्व अनाद्यनंत शाश्वत तत्व है और सदा से मायाधीन होने के कारण मैं को नहीं जानता। अर्थात मैं चेतन हूं, जीव हूं, यह नहीं रियलाइज करता, अपने को देह मानता है। और जीव के अलावा दो तत्व और हैं। एक का नाम ब्रह्म, भगवान, परमात्मा, और एक का नाम माया। तो माया और जीव ये दोनों भगवान की शक्ति हैं। इसलिए इनको अंश भी कहा जाता है। हम भगवान के अंश हैं। और भगवान का एक नाम है आनंद। आनंद दो प्रकार का होता है, एक माइक आनंद, एक भगवदीय आनंद। माइक आनंद क्षणिक होता है, सीमित होता है, जड़ होता है। और दिव्यानंद, कृष्णानंद, रामानंद, भगवदानंद चेतन होता है, अनंत मात्रा का होता है, प्रतिक्षण वर्धमान होता है और सदा को मिल जाता है। यो वै भूमा तत्सुखम, छांदोग्योपनिषद 7:23-1। तो भगवान के अंडर में जीव और माया ये दोनों शक्तियां हैं, स्वतंत्र नहीं है।
माया तो जड़ है, वो बिचारी तो इंद्रिय मन बुद्धि से रहित है, और जीव चेतन है। इसलिए भगवान के नीचे जीव का नंबर है, उसके नीचे माया का नंबर है। इसीलिए गीता में जीव को पराशक्ति कहा, माने उत्कृष्ट शक्ति है। ये चेतन है, इसके इंद्रिय मन बुद्धि है, और सबसे बड़ी बात है ज्ञान शक्ति है। और जीवों में भी लाखों प्रकार के शरीरधारी जीव हैं, लेकिन मनुष्य शरीर ही ऐसा शरीर है जिसमें हम कर्म करके, ज्ञान के द्वारा, कर्म के द्वारा, साधना के द्वारा मैं कौन, मेरा कौन को हृदयंगम कर सकते हैं और अपने परम चरम लक्ष्य परमानंद को प्राप्त कर सकते हैं। तदर्थ शास्त्रों वेदों के द्वारा यह पता चला, यदि भगवान को हम जान लें, अपने अंशी को जान लें, अपने सर्वस्व को जान लें, तो ये प्रश्न हल हो जाए। क्योंकि मेरे अतिरिक्त दो ही तत्व हैं, एक भगवान, एक माया। तो माया तो मेरा है नहीं, क्योंकि ये तो अनादिकाल से अब तक मिल रहा है संसार का सुख, और हम इसमें तृप्त नहीं हुए और दुख मिलता जा रहा है, और कर्म बंधनों में बंधते जा रहे हैं, और पाप पुण्य करके बंधते जा रहे हैं। श्रुति पुराण बहु कहु उपाई, छूटे न अधिक अधिक अरुझाई। हम जितना प्रयत्न कर रहे हैं उतने बंधते जा रहे हैं। आप लोगों ने कभी देखा हो, कार जब कहीं फंस जाती है कीचड़ में, तो ड्राइवर कार की पूरी ताकत लगाता है कि ये निकल जाए, तो वो अपनी जगह पर पहिया घूमता है और बड़ा गड्ढा कर देता है, फिर और मुश्किल होती है। ऐसे ही हम लोग जितना प्रयत्न कर रहे हैं आनंद प्राप्ति का, उतने ही दुख बढ़ता जा रहा है। क्यों? हमने मेरा माना है माइक जगत के सुख को, ये मेरा है, क्योंकि मैं माना है शरीर को, इसलिए मेरा माना है माइक जगत को, माँ को, बाप को, बेटे को, स्त्री को, पति को, इंद्रियों के विषयों के सुखों को। जबकि मैं नाम का तत्व जीव है, वो अंदर बैठा है और उसका मेरा भगवान है। उस भगवान को जानने के लिए जब हम चले, तो वेदों ने कहा है खबरदार, तुम नहीं जान सकते। अरे कोई बड़ा बुद्धिमान हो तो कोई नहीं, स्वर्ग के बड़े बुद्धिमान होते हैं लोग, देवता लोग, वहां सरस्वती है, बृहस्पति है, कोई नहीं जान सकता। अनंत कोटि सरस्वती बृहस्पति नहीं जान सकते। क्यों? इसका रीजन भी डिटेल में बताया गया।
कि हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि ये सब माइक हैं और वो भगवान दिव्य है। उसका शरीर दिव्य, उसकी इंद्रिय मन बुद्धि दिव्य, वो स्वयं भगवान है, उसका शरीर भी। इसलिए उसको कोई नहीं जान सकता। हम निराश हुए थे, लेकिन फिर वेदों ने कहा नहीं नहीं, वो जिस पर कृपा कर देता है और अपनी शक्ति दे देता है, अपनी इंद्रिय मन बुद्धि दे देता है, वो उस ब्रह्म को, भगवान को जान लेता है, प्राप्त कर लेता है। लेकिन उसकी कृपा भी किसी शर्त पर निर्भर है। उस शर्त पर विचार किया गया कि वेदों शास्त्रों में 3 मार्ग हैं, कर्म, ज्ञान, भक्ति। तो कर्म तो बंधन कारक है ही है, वो तो स्वर्ग के आगे जाता ही नहीं। ब्रह्म के 2 स्वरूप हैं, एक निर्गुण निर्विशेष निराकार और एक सगुण सविशेष साकार। इसलिए 2 मार्ग प्रमुख हैं। निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म के उपासक को ज्ञानी कहते हैं और सगुण सविशेष साकार रामकृष्ण भगवान के उपासक को भक्त कहते हैं। दोनों ही भक्त हैं। एक को यूं कह दो अभेद भक्ति करने वाला है ज्ञानी, मैं ब्रह्म हूं, और एक भेद भक्ति करने वाला है भक्त, मैं दास हूं, वे स्वामी हैं। इस भावना से तो इसमें ज्ञान मार्ग की साधना का अधिकारी इतना बड़ा होता है, योग्य होना चाहिए कि पहले ही मन पर पूरा कंट्रोल हो, तब प्रवेशिका में प्रवेश करेगा। और फिर भी आत्मज्ञान के आगे नहीं जाएगा। ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता और ब्रह्म ज्ञान के बिना मोक्ष भी नहीं हो सकता, माया भी नहीं जाएगी, तो फिर आनंद मिलने का प्रश्न ही नहीं। वो भक्ति करते हैं बाद में, तो फिर उनको ब्रह्म ज्ञान होता है, तो ब्रह्मानंद मिलता है, तो मोक्ष होता है। और जो नहीं करते वे लोग फिर माया के बंधन में आकर 84 लाख में घूमते हैं।